आप सभी को नमस्कार। और देखिए, मैं यहाँ रुड़की पहुँच चुका हूँ और मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी जगह पहुँचा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कश्यप धर्मशाला। तो यहाँ रुड़की के जो समाज के जागरूक लोग हैं, उन्होंने इस कश्यप धर्मशाला का निर्माण किया है। तो मुझे ये देख करके बड़ा जो अच्छा लगा कि यहाँ कुछ सामाजिक समरसता को लेकर के समाज के लोग जो है कि जागरूक हुए हैं। तो गाइज़, आप सामने मेरे देख रहे होंगे, ये है कश्यप धर्मशाला। 3 मंजिली इमारत है ये, और ये रुड़की के पुरानी तहसील राजपूताना मोहल्ला है, राइट साइड में पड़ जाता है, उसके नज़दीक है ये। इसके मुख्य द्वार पे मैं पहुंच चुका हूं और ऊपर लिखा हुआ है कश्यप समाज धर्मशाला रुड़की। गाइस, कश्यप समाज की इस धर्मशाला के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूं मुख्य द्वार से, और आप सामने देख रहे होंगे ये है इसका मुख्य मेन हॉल। और सामने सृष्टि के रचयिता कश्यप समाज के अग्रणी और जो है पूज्य कश्यप ऋषि जी की ये तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है। हाँ, इस जो कश्यप समाज धर्मशाला जो रजिस्टर्ड है, पुरानी तहसील रुड़की में है। यहाँ कार्यकारिणी बनी हुई है। वर्तमान में यहाँ अरविंद कश्यप जी है अध्यक्ष, और महासचिव जी है। जो ये अजब सिंह जी लिख रखा है, ये एक्सपायर हो गया है। इनकी जगह को दूसरे मतलब कि उनको बनाया गया, उनसे भी मिलेंगे हम। और कोषाध्यक्ष भूप सिंह जी है। 12 जुलाई 2020 से ये कार्यकारिणी यहाँ चल रही है। तो आप देख रहे होंगे ये सामने इस धर्मशाला का कार्यालय है। इसके साथ ये हलवाई कक्ष है, और हलवाई कक्ष ये बना रखा है बैठने के लिए। वो अपनी भट्टी वगैरह लगा सकता है, और सारी व्यवस्था यहाँ पर ये इसके अंदर दे रखी है, और शोरूम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इसके अंदर यहाँ जो भी कुर्सी मेज जितने भी फर्नीचर वगैरह है, छोटे मोटे जो भी ये अपने धर्मशाला के लिए खरीद रखे, वो इस कमरे के अंदर रखे जाते हैं। जिसने किया था उसके बारे में अभी आप जान लें, वीडियो देख रहे हैं तो ये जगदेव सिंह जी कश्यप है। उस समय मुख्य अतिथि इनको बनाया गया था, और उनके कर कमलों द्वारा इस कश्यप धर्मशाला की नींव रखी गई थी। शिलान्यास उनके द्वारा हुआ। इस कश्यप समाज धर्मशाला में योगदान दिया था, उनकी भी यहाँ पर एक लिस्ट चस्पा की गई है। ये 3 हिस्सों में है। यहाँ स्नानागार भी है, शौचालय भी है, और अच्छी अवस्था में है, साफ़ सफाई युक्त है। तो गाइस, सामने देख रहे होंगे आप, ये सीढ़ी है, सीढ़ियों का रास्ता है, और हम सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चलेंगे और चल करके देखते हैं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ धर्मशाला में है। हम इसकी पहली मंजिल पर आ गए हैं, और यहाँ भी ये हॉल नीचे वाले हॉल के बराबर, उससे थोड़ा सा बड़ा ये आपको दिखाई दे रहा है। इस हॉल के अंदर संतुष्टिपूर्ण तरीके से यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। तो 3rd फ्लोर जो है, अभी कमरे तैयार हो रहे हैं, और ये निर्माण के 6 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, और ये निर्माण की प्रक्रिया में है। और जो भी कमरे बन रहे हैं उसके अंदर पूरी सुविधाएं रखने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। गाइस, रुड़की का मौसम सुहाना हो चुका है, और अभी मेरे आने से पहले 15-20 मिनट की बरसात भी हुई है। ठंडा मौसम हो चुका है, और पूरा शहर खिल रहा है, जैसे गर्मी से सभी को निजात मिल गई है। और इस समय है हम रुड़की की कश्यप समाज धर्मशाला के टॉप फ्लोर पर छत पर, और यहाँ झंडे को लगा करके और फंक्शन को मनाया जाता है। रुड़की के अंदर ये कश्यप समाज धर्मशाला जो है, ये किस लोकेशन पे है, किस जगह है? जो यहाँ का मोहल्ला है, जो एड्रेस पड़ता है, अभी जो 311 पुरानी तहसील के नाम से तो अभी तक ये है। अच्छा। अब अगर यहाँ लैंडमार्क की बात करें कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आप कैसे आएंगे, हाँ, तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था पुराना सिविल हॉस्पिटल, दुनिया जानती है। ये पीली सी जो बिल्डिंग बनी है बीच में, ये पुराना सिविल हॉस्पिटल है। और सिविल हॉस्पिटल के एकदम सामने ये धर्मशाला भवन है। तो पूछ सकते हैं कुंदन हलवाई जी की आइस फैक्ट्री कौन सी है, तो सीधा यहाँ पर ला करके आपको तीसरा लैंडमार्क है। हाँ। जो हमारी रुड़की का महिला हेल्पलाइन थाना है, महिला हेल्पलाइन है। अच्छा। वो भी ये सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो पीले वाली बिल्डिंग है। अच्छा। ये महिला हेल्पलाइन है। तो महिला हेल्पलाइन के सामने ही ये 3 लैंडमार्क हमारे, हाँ, लैंडमार्क हैं। और जाह्नवी कपूर
और उनको लेकर के यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो रुड़की के अंदर 3-4 जगह लोकेशन पे उसकी शूटिंग हुई थी। जी। इस सिविल हॉस्पिटल को उन्होंने जिम बनाया था। अच्छा। यहाँ भी जो श्रीदेवी जी हैं, हाँ। उनकी जो लड़की है जाह्नवी कपूर, हाँ। जिम बनाया गया था, यहाँ शूटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। और एक सोलानी पार्क, जहाँ सोलानी नदी का जंगलात एरिया है, पुल है जो अद्वितीय है। अच्छा। नीचे को नदी बह रही है, ऊपर नहर जा रही है। अच्छा, इस मेरी उंगली की सीध में जी, इधर जी, सोलानी नदी का जो है पुल पड़ता है, सोलानी नदी हड्डी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जी। वहाँ उन लोगों ने हॉस्पिटल बनाया गया था अच्छा, अच्छा। इसी फिल्म के लिए। फिल्म के तो लिए। 3-4 जगह रुड़की में शूटिंग हुई थी। अच्छा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ धर्मशाला से बाहर। कश्यप समाज धर्मशाला के एकदम राइट साइड में ये बना हुआ है राधा कृष्ण मंदिर। मैं पंडित पवन कुमार जी। राधा कृष्ण मंदिर जो है बने हुए 20 जून को जो है ये बना था। अगले महीने जो है इसको 20 साल हो जाएंगे पूरे। अच्छा, इस मंदिर को बने हुए 20 साल हो 20 साल हो जाएंगे। जाएंगे। पंडित पवन कुमार जी बता रहे हैं कि जो भी भक्त यहाँ लोग आते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके जो है यहाँ से जाते हैं। तो कि कश्यप समाज धर्मशाला के एकदम राइट में ये राधा कृष्ण मंदिर पड़ता है। अगर आप कश्यप समाज धर्मशाला आते हैं तो इस मंदिर को आपको की पहचान आप रख सकते हैं कि राधा कृष्ण मंदिर पे आप छोड़े तो आपको यहाँ पर पहली जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये है राजपूताना मोहल्ला। और इधर से जितना भी बसा हुआ है ये राजपूताना मोहल्ला। और मैं लेफ्ट साइड के अंदर से मुड़ूंगा तो फिर से कश्यप समाज की धर्मशाला आपको यहाँ से दिखाई देगी कि पदाधिकारी यहाँ पधार चुके हैं। क्या कुछ विचार आया कि इस शहर के अंदर समाज के लोगों के लिए धर्मशाला का भी जो उपयोग हो सकता है। मैं इस संस्था में महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। पवन जी नमस्कार। हाँ पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हाँ जी। जिस प्रकार आप समाज को अपने चैनल पर दिखाते हैं, इसके लिए पूरी कश्यप धर्मशाला के सभी मेंबर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जी। धर्मशाला अब से करीब 40 साल पहले इसके स्थान को खरीदा गया था। जी। 40 साल पहले, 40 क्या नहीं 50 साल पहले करीब 50 साल पहले। 50 साल पहले जी जी। इस स्थान को खरीदा गया। और 2024 में ही 2009 को हमने इसकी शिलान्यास रखी थी, जी। जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग सारे थे, सारे पूरी रुड़की के जो गणमान्य व्यक्ति थे, हाँ जी हाँ जी। सभी लोगों ने हमारा पूर्ण सहयोग दिया। सभी लोगों ने अपने घर से तन मन धन से सेवा की। तो 2015 में हमारा पहला तैयार है, ये फर्स्ट फ्लोर तैयार हुआ था हॉल। अरविंद कश्यप जी, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। हाँ। वो अध्यक्ष थे। जी। मैं महासचिव राजीव कश्यप था, मैंने भी 1 लाख रुपये दिया एक कमरे के लिए। जी। फिर एक श्री के कृष्ण कुमार जी थे खतौली के, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। जी। श्री ओपी वर्मा जी थे जो हमारे सलाहकार थे, उन्होंने 1 लाख रुपये दिया। जी। श्री सतीश कुमार जी थे दिल्ली के, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। और श्री सतेंद्र पाल जी थे एडवोकेट, रुड़की के हैं, जी। उन्होंने 1 लाख रुपये दिया। अच्छा। 1 लाख रुपया। तो ऊपर के 6 कमरे जो बुजुर्ग थे उनका ही मोटिव यही था हाँ। कि ये समाज के सर्व हित का काम आए, खाली अपने समाज के लिए नहीं, हाँ हाँ। सर्व समाज के लिए। सहयोग राशि देने में सक्षम भी नहीं है तो उनको फ्री में भी इसको धर्मशाला को दे दिया जाता दे है, दिया। उनके सभी कार्य इसको ताकि वो अपने कार्य सभी पूर्ण कर सकें। प्रबंधन कमेटी द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से इसको संचालित आप कर पा रहे हैं? धर्मशाला देते हैं ब्याह शादी फंक्शन या किसी भी ओकेजन के लिए। जी। तो हमने बहुत कम सहयोग राशि इसके लिए रखी हुई है। तो अब हमारे पास स्टोर के अंदर 25-30 कुर्सियां हैं, मेज हैं, ये सब हम अवेलेबल करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाहर जो आपने दिखाया वो हलवाई का कमरा है। और दूसरी बात, अगर कोई कन्या अपनी बिरादरी की या गैर बिरादरी की भी है जो असमर्थ हैं किराया देने में, उनके लिए हम धर्मशाला को फ्री में भी प्रोवाइड करा देते हैं। धर्मशाला के सहयोग से समय समय पर मेडिकल शिविर भी यहाँ पर लगाया जाता है और उसके अंदर ये अपनी तरफ से कुछ दवाई या डॉक्टर जो यहाँ आता है देखने के लिए उसका कोई व्यय है ये समाज के सभी लोग मिलकर के वहन करते हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई अभी खर्च नहीं कर सकते, इतना कोर्ट की मुकदमा कचहरी के जो खर्चे हैं वो वहन नहीं कर पाते, उसको हम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से मदद करके उनकी हम मदद तो करते ही थे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात आती थी कि लोगों का आना जाना। जी। कहीं पर आना जाने के लिए कोई देहरादून का केस है, कोई मुजफ्फरनगर का केस है, बाहर के तो हम लोगों ने एक पहल ये की थी कि हम यहाँ पर दोनों पक्षों को बुला देते थे। जी। और आपसी राजीनामा जी। कम से कम आपस में इतना समझाने के बाद उनको मना लेते थे समाज के लोग जी कि वो कोई कोर्ट केस में ना पड़ के वो आपसी सुलझाने में
कर लेते हैं। जी। करीबन 25 से 30 केस हमारे पास ऐसे हैं जो मैं दिखा सकता हूँ आपको, अच्छा। जो हमने यहाँ धर्मशाला में बैठ के निपटाए हैं। अच्छा। समाज के जो लोग आपस में मिल करके बैठते हैं और उनका दायित्व यही बन जाता है कि हम किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ करके, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ करके, पुलिस के शिकंजे में ना आकर के आपसी भाईचारे के साथ यहाँ समाज के एकत्रित लोगों की राय के अनुसार, बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठते हैं उनकी सलाह के अनुसार अगर हम अपना झगड़ा, अपनी परेशानी या अपना कोई भी ऐसा कोई मुकदमा है लंबी तक जो भी है उसको यहाँ सुलझा ले तो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। यानी कि यहाँ मुझे रुड़की के कश्यप समाज की ओर से ये मोमेंटो दिया गया, ये मुझे